मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से किया कन्या पूजन, नन्ही बच्चियों के धोए पैर, लोक कल्याण और राज्य की उन्नति के लिए की प्रार्थना। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। प्रचार के अंतिम दिन कुमाऊं और गढ़पाल में कई रोड शो। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोर। दुर्गम इलाकों के लिए रवाना होगी 705 पोलिंग पार्टियां। कल 11,000 पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। चारधाम यात्रा पर आने के लिए तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह। यात्रा के लिए दोगुनी रफ्तार से हो रहे पंजीकरण। दूसरे दिन में पंजीकरण का आंकड़ा हो चुका है 5 लाख पार। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन और राम नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने नन्ही बच्चियों के पैर धोकर उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें प्रसाद खिलाया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राम नवमी की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने जगत जननी मां आदि शक्ति भगवती से लोक कल्याण और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश में आज शाम तक लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने प्रचार प्रसार किया है, इससे आम जनमानस का अपार समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि भाजपा इस बार प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को भारी मतों के साथ जीतने जा रही है। के हिसाब से बहुत अच्छा है और जो हमें आ रहा है कि 5 सीटें भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। जनता बड़ी भारी बहुमत वोट देने वाली है। फीडबैक से हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव ही होता है। आखिरी दम तक उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम संघर्ष। चंपावत में 17 दूरस्थ बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले के बाकी 327 बूथों के लिए 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। हमारे यहाँ जनपद में 17 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि P-2 के लिए जिनका मूवमेंट निर्धारित है। इसमें से 5 पार्टीज़ चौवन घाट की और 12 पार्टीज़ जो हैं वो 55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज़ जो हैं सकुशल शाम तक अपने गंतव्य में पहुँच जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे, जहां राम नवमी के मौके पर नीम करोली आश्रम में पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही सीएम धामी ने आश्रम में कुछ समय के लिए ध्यान भी लगाया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों का आकार प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करना जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आना निरर्थक है। भाजपा के स्टार प्रचारक अंकिता हत्याकांड का जवाब देकर नहीं चाहते हैं। इसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य समन्वयक राजीव महर्षि ने अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो भी बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, अंकिता हत्याकांड पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं।
इसी तरह कांग्रेस पार्टी बार बार भाजपा से इस सवाल को उठाती रहेगी और इसका जवाब अमित शाह को उत्तराखंड में देना होगा। निरर्थक है अमित शाह जी का आना। यदि वो अंकिता हत्याकांड का जवाब नहीं दे के जाते हैं इस प्रदेश की जनता को, तो उनका आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है और जो है उनके अंदर मैं कहूँगा कोई नैतिकता बाकी नहीं बचेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी समय समय पर ये मांग करती आई है और उसका जो परिवार है, उसके जो माँ बाप हैं अंकिता भंडारी के, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सशक्त रूप से खड़ी है और कांग्रेस पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगी और अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो 19 तारीख को इस प्रदेश की जनता क्या हाल करती है वो उनको समझ में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रशासन की तैयारी चल रही है। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। और इस दौरान जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह और एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा संयुक्त रूप से बागवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारी को दिए गए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसएसपी ने तैनात फोर्स को दिशा निर्देश दिए और निर्वाचन ड्यूटी में मेहनत और लगन से जुटने के लिए कहा। स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया है, प्लस जो डिस्पैच के लिए हमारे काउंटर बनाए गए हैं विधानसभावार, उनका निरीक्षण किया गया। ये देखा गया है कि जो कर्मचारी 18 तारीख की सुबह आएंगे उनको सुविधानुसार वो अपने विधानसभा में पहुंच सकें और उसके लिए रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए जाएं, जिससे कार्मिक को कहीं भटकना न पड़े। कि हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने कलर कोडिंग की व्यवस्था की है, तो जो कार्मिक आएंगे वो अपने विधानसभा को पहचानने में उनको दिक्कत नहीं जाएगी। आपने देखा होगा अभी तो हमारे 9 विधानसभा यहाँ पर हैं, 9 के लिए अलग अलग कलर में जो डिस्पैच सेंटर पर जो स्टाफ रहेगा वो भी उसी कलर की टी शर्ट पहने रहे। लोहाघाट में स्वीप टीम लोकसभा चुनाव में 75% मतदान कराने के लक्ष्य को लेकर चल रही है, जिसके तहत स्वीप टीम ने बाराकोट ब्लॉक के मिर्तौली, ओख, लंज सहित अन्य ग्राम सभा में मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान स्वीप टीम प्रभारी आरपी कलाकोटी ने कहा कि टीम वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। कालाकोटी ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन बूथों पर मतदान कम हुआ था, टीम वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। हमारा सील बुरुड़ी का गांव था, उस गांव तक भी हमारी पहुंच हुई। गांव के लोगों को हमने वहां पे डोर टू डोर जाकर के एकत्रित किया और उन्हें मत के अधिकार के बारे में उनको जागरूक करने का प्रयास। कई मतदाताओं से जब हमारी वार्ता होती थी तो उसमें ये बात निकल करके आती थी कि कुछ महिलाएं कहती थी कि सर हमारा एक वोट अगर हम नहीं देंगे तो उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि आपके एक एक मत का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। इसलिए आप लोग इसको जरूर मतदान जो आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा का निर्वाचन है, अपने नियरेस्ट बूथ में जाकर के आप अपने वोट को डालिए और अपने वोट को डालने के साथ साथ अन्य लोगों से भी वोट को डलवाने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों ने उनसे किया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मतदान टीमें रवाना हो रही। इसी कड़ी में राज्य के दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए 12 पोलिंग टीम रवाना की गई और जिसमें पिथौरागढ़ के लिए एक और उत्तरकाशी के लिए 11 टीम रवाना की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 700 पोलिंग पार्टियां 17 अप्रैल को रवाना की जाएगी, वहीं 18 अप्रैल को बाकी पोलिंग टीम रवाना होंगी। उन्नीस तारीख को चुनाव के लिए कुछ दूरस्थ एरियाज में हमारा बूथ है। उदाहरणार्थ पिथौरागढ़ जिले में एक बूथ और उत्तरकाशी जिले में 11 बूथ। सो ये 12 बूथ के लिए पार्टियां आज रवाना हो गए हैं, जनपद से प्रस्थान हो गया है और ये पहुंच जाएगी कल 18 तारीख की शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी, तो 19 से वहां पर शुरू हो जाएगी। कल हमारा लगभग 700 पार्टियां कल रवाना होगी बूथों के लिए और 18 तारीख को लगभग 11,000 पार्टियां 18 तारीख को रवाना होगी। भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है।
चुनाव प्रचार में धनवर को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड के 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में यह 3 गुना से भी अधिक है। इस तरह एक बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफी सख्ती हम करते हैं। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस बार जो है करोड़ों की जो सामग्री है वो जब्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार भाबर के दुर्गापुर में पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। धारा 370 हटाई, 3 तलाक को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड को देश विदेश में नया आयाम दिलवाने में मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कहा कि मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी सहभागिता जरूर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील की। हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई अनिल जी को आप लोग यहां से भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत, समर्थन, आशीर्वाद देंगे, ये मेरा अनुरोध है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के साथ किस तरह का लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमने जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से कोई भी बात उत्तराखंड के लिए कही है या उनसे कोई अनुरोध किया है, उन्होंने हमसे ज्यादा पहले त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया है, हमको स्वीकृतियां प्रदान की हैं। उसका ही परिणाम है कि आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। तो भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में अपने इन 10 वर्षों का एक एक पल और एक एक क्षण हमारे देश के लिए लगाया है, उत्तराखंड के लिए लगाया है, और जो उन्होंने इस देवभूमि में आकर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है, और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में
यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना। और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बन। उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनावी प्रचार तेज हो गया है। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। इस मौके पर हरीश रावत ने जनता से किसी के बहकावे में न आने की अपील की। ने अपने दरवाजे हमेशा सेवा के लिए, लोगों के लिए खोल करके रखे, लेकिन 2017 में एक झूठ बोल करके परिणाम को हाईजैक कर लिया गया। फिर हमने परिश्रम किया विपक्ष के रूप में, यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को उठाया, संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम भी फिर ढाक के 2 पात, एक जादूगर आया, एक झूठ गढ़ा, और सारी पार्टी ने उस झूठ को बोला, और उसके जरिए उन्होंने 2022 का परिणाम भी हाईजैक कर लिया और हम लोग चुनाव में पराजित हो गए। आज हर की पैड़ी में गंगा पूजन किया, स्नान किया, माननीय बाबूजी के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और माँ गंगा से प्रार्थना की कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो धन बल, बाहुबल, शराब बल, सारा बल लगा रहे हैं इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हरिद्वार की जनता पर, और हरिद्वार की जनता जिस तरीके से उन्होंने 2009 में हरीश रावत जी को आशीर्वाद दिया, प्यार प्रेम दिया, उसी तरीके से अपने बेटे वीरेंद्र रावत को भी प्यार प्रेम और आशीर्वाद देने का काम कर। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को प्रदेश में पहले चरण में वोटिंग होनी है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, जिस पर अमल किया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने बेघर लोगों को घर देने के साथ ही महिलाओं को 30% आरक्षण देते हुए कई बड़ी योजनाएं चलाई है, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड देना, सख्त कानून व्यवस्था के द्वारा 6 नए थानों, 20 चौकियों का स्थापना हुई है, और इसी प्रकार से जो बेघर थे उनको पक्के मकान देना, 30% आरक्षण महिलाओं को देना, हर घर में नल में जल देना, शौचालयों का निर्माण करना, गैस हर घर के अंदर गैस देना। पहाड़ के अंदर बड़ी समस्या होती थी, लक्कड़ काटना पड़ता था, सुबह सुबह उठकर जो काम करना होता उसमें लक्कड़ काटना भी एक काम होता था, धुआं उनके नाक में जाता था बीमारी के कारण, बहुत जल्दी ही उनकी डेथ भी हो जाती माता बहनों की। हमने सबको गैस देने का काम किया है। एक अनुभव आया उत्तराखंड के अंदर, जब हम घूमते हैं तो हमारी माताएं कहती हैं देखो हमारे पानी ढोते ढोते हमारे बाल सर के घिस गए, लेकिन आज हम हर घर में नल और नल में जल देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रचार अभियान तेजी पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
इसी कड़ी में सीएम धामी ने जोशीमठ में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा कर अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। आज उनके लिए आपका मत, आपका समर्थन मांगने आया हूं। हम सब जानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। आज भगवान बद्री विशाल का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। यहाँ से माणा तक का सड़क बन रहा है, माणा पास बन रहा है। एक बहुत ऐतिहासिक काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जनपद से किया। तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये माणा गांव, जिसको अभी तक भारत का अंतिम गांव कहते हैं, आज से ये माणा गांव अब ये भारत का पहला गांव होगा। भाइयों बहनों, कि हमारा चमोली, हमारा ये जनपद, ये हमारे बद्री विशाल की भूमि, यहाँ से पूरे देश के जितने भी ऐसे गांव हैं, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा दे दी गई। भाइयों बहनों, बहुत ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड के अंदर हुए। इन्हीं सड़कों की बात आप देखिए। भाइयों बहनों, जब हमारे फौज के लोग छुट्टी आते थे, अपना ट्रंक जो बक्सा होता है, वो बक्से को उठाकर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक कंधे में रखकर सर पर लाना पड़ता था। वो समय भी हमने देखा है। आप याद करिए वो समय। उस समय को आज हर घर में पानी का नल ले जाकर जल देने का काम। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर होने वाली मतदान के लिए प्रचार प्रसार बंद होने जा रहा है, जिसके लिए सभी दलों के नेता अपने अपने हिस्सों की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ में आयोजित एक जनसभा में फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। साथ ही जनता से भावुक होकर अपील की कि भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोत्याल ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशीमठ में लोग बेघर और रो रहे थे। बता दें कि इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि महेंद्र भट्ट पार्टी के जमीनी नेता हैं, जो बचपन से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, तो भट्ट जी बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। महेंद्र भट्ट जी हमारी पार्टी के संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बालपन से लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं। इस पार्टी ने उनको दिया भी काफ़ी कुछ। आज हमारे राज्यसभा के सदस्य भी हैं और अपने क्षेत्र में जो चुनावी सभा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय भी होना चाहिए और है भी। तो अपने लोगों के बीच में जब आदमी होता है तो कई बार भावनाएं प्रबल हो जाते हैं, आदमी भावुक हो जाता है। उन्होंने भावुक अपील की है वहाँ लोगों से, क्योंकि चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत कर चल जाए। ये तो एक अच्छी बात है कि कार्यकर्ता इतना भाव प्रधान है कि अपनी जनता से, अपने लोगों के बीच में अपने मनोभावों को रखकर वो पार्टी के लिए समर्थन मांग रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।